22 अप्रैल 2025 की का जो हादसा हुआ, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हुआ। तो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब ना उभरने वाली बात है अब तक। और इससे मैं किसी भी ढंग से मतलब अपने को, अपनी फैमिली को मतलब संभाले हुए हूँ, लेकिन मैं अपने इस दुख के साथ आम जिंदगी को मैं कोप अप नहीं कर पाया। मैं मेन जो मेरी लाइफ था उसमें नहीं मैं आ पाया अभी तक भी, उस दुख से नहीं उभर पाते। सर, विनय नरवाल का बचपन से सपना था देश की सेवा करने हाँ का। जी, अपने दादाजी का भी लाडला था, हाँ, क्योंकि बिल्कुल कई बार बिल्कुल। बातों में बताया है, हाँ कंधे जी, पर हाँ उठा जी। के खेतों में ले जाया करते थे। थोड़ा बताएं सर विनय नरवाल के बचपन के बारे में। और बचपन में ये है कि मेरी पोस्टिंग एट दैट टाइम दिल्ली रही और कुछ पंजाब में रही। पहले पंजाब में रही शुरू में जब ये पैदा हुआ था। और जैसे मैं 98 में पंजाब में आ गया था, तो मैं वीकेंड पे घर आता था। तो मेरे पेरेंट्स ने ही मतलब बच्चे को पाला है, मेरी फैमिली यहीं रहती थी। तो दादा दादी से उसको बचपन से और अब तक लगाव उसको रहा है। और जितना लगाव हमसे था उससे कहीं ज़्यादा अपने दादा दादी से उसको लगाव था। और ये तो फिर बात जग जाहिर है कि दादा पोते का तो प्यार भाई बाबा माँ बाप बेटे से भी ज़्यादा होता है। रीज़न उसका सिर्फ एक ही है कि जवानी में बाप तो कमाता है, बुढ़ापे में क्या होता है वो रिटायर हो जाता है, तो तब तक पोता पोती होते हैं। तो और जो ख्वाहिशें उसकी रह जाती हैं खुशियों की, वो अपने पोता पोती में देखता है वो। तो उनके साथ तो बहुत ही उनका लगाव जहन तक था कि इस टॉपिक पे मैं अपने फादर से बात भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो फंबल करने लग जाते हैं और नहीं बात कर पाते हैं इस चीज़ पे, इस मतलब इस बात पे बैठ जाते हैं पर बात नहीं कर पाते। तो सर अब एक साल जिस तरह से बीत गया है, तो देशवासियों के नाम संदेश, सरकार के नाम। बस देशवासियों के नाम तो संदेश यही है कि जिस तरह से मेरा सपोर्ट किया है पूरे नेशन ने, मेरे देश के लोगों ने, कि अभी भी मेरे पास मेरा हाल चाल पूछते रहते हैं और फ़ोन भी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। कुछ देशवासी जो बाहर भी सेटल हैं, ओवरसीज हैं, तो मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, कोई मेरे रिलेटिव नहीं है वो, लेकिन फिर भी वो मतलब कहाँ से नंबर लिया, कैसे किया, तो उन्होंने मेरे से बातचीत करते हैं। तो मेरे दुख की घड़ी में इतना साथ दिया, तो मैं उनका धन्यवादी हूँ। और देश के नाम संदेश ये है कि भाई हम सबको बहुत ही सेंसिटाइज और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, और सरकार को भी, कि सो दैट के जो टेररिस्ट और टेररिज्म की बातें हैं और आइडियोलॉजी है, ये किसी तरह से इसको हम करब कर पाएँ किसी भी तरह से। तो इसके लिए हमें अपना रोल निभाना है। कहीं कुछ ऐसा लगता है तो हमें अपना एजेंसीज को इन्फॉर्म भी करना चाहिए, और साथ में सरकार के संज्ञान में आएगा तो सरकार इस पे एक्शन भी लेती है। सर विनय नरवाल जी के नाम से एक चौक भी बनाया गया, आप भी सोचे थे, दादाजी सोचे थे पीछे, अब और कुछ आगे, क्योंकि नहीं, उनका चौक नहीं जन्मदिन बनाया गया, वो शहीदी मार्ग बनाया गया शहीद है। स्मारक बनाया गया। उसमें करनाल जिले के जितने भी शहीद हैं, अब तक हुए हैं शुरू से लेके अब तक, उन सब का उस पट के ऊपर नाम है। तो चौक मेरे बेटे के नाम से नहीं है। सर अब 1 मई को जन्मदिन आ रहा है, क्योंकि पहले ब्लड डोनेशन कैंप करवाया हाँ था, जी, हाँ जी। आगे भी इस तरह के, ताकि लोग प्रेरित हो सके सर। हाँ, तो इस बारे में मैंने ना बात की थी कल भी, लेकिन मेरी बात पूरी नहीं हो पाई उनसे। रीजन बीइंग के कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम था, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था ही मोबाइल में। तो आज मैं बात करूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली हम 1 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप, यदि सब ठीक रहा तो उसको ऑर्गेनाइज कराएंगे। सर आखिरी सवाल, किस तरह देखते हैं सरकार ने जो कदम उठाए, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव। हाँ, सरकार ने बहुत ही मतलब मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ इस मामले में, कि जैसे ये इतना बड़ी कायराना मतलब हरकतें की उन लोगों ने, उग्रवादियों ने, और इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनकी कमर तोड़ दी, और एक मैसेज दिया कि इस तरह की हरकतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर कभी तुमने मतलब हरकत करने की कोशिश की तो इससे भी करारा आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। So it is appreciable.